टेक्निकल इंटरव्यू बताइएगा, इसके बारे में ध्यान रखना कहीं भी झगड़े नहीं हो रहा है। और टेक्निकल इंटरव्यू में ध्यान रखना कि आपको ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो आईटी कंपनी में बहुत पहले से पदस्थ है, जो लोग वहीं पे पोस्टेड है बहुत पहले से, और टेक्निकल इंटरव्यू में बहुत तरीके से उन लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग पूछकर आपको पूरी तरीके से आपको मतलब हिला के रख देते हैं। कई लोग तो एकदम बहुत डिप्रेशन हो जाते हैं कि यार हमने पढ़ाई क्या की और ये क्या पूछ रहा है हमने। तो टेक्निकल इंटरव्यू को वैसे निकालने का एक सबसे बड़ा मंत्र तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें और कुछ नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, पर उससे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन, कि आपको जितना बनता है उसको अच्छे से प्रेजेंट भी करें, क्योंकि आपको ध्यान रखने की प्रेजेंटेशन में लोग मार खा जाते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू आप अपने अच्छी कैसे करें, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जरूरी है आपका क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आप अंडरस्टैंड करें। सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो ये कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, और इस कारण से ध्यान रखना कि वो कभी भी इंटरव्यू को निकाल नहीं पा रहे हैं। मतलब आप और हड़बड़ी कर देते हो, पहले सुने बोल क्या है, उसके बाद आप क्या करें, उसको आंसर दिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली चीज। सेकंड आपको ध्यान रखना है आंसर टू द पॉइंट। आपको ये ध्यान रखना है कि एक और गलती लोग क्या करते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज में, कि पॉइंट में आंसर नहीं करते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और चीज का दे रहे हैं, और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, आपका टेक्निकल इंटरव्यू फेल आउट हो जाता है। आप बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ऐसे मत पढ़िए, लोग बहुत लंबा चौड़ा ऐसे पढ़ देते हैं। जैसे आपको एरेस पे क्वेश्चन आया तो आप एरेस का मीनिंग मत बनाइए, आप क्या करें, एरेस का मीनिंग बताने की जगह उसका प्रैक्टिकल जो पूछा गया उतना केवल आप बताइएगा, उससे ज्यादा नहीं आपको बताना है, ठीक है। तीसरा आपका है पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका जो है डू नॉट गिव बुकिश आंसर। ये बुकिश आंसर जो है रट्टू तोता जिसको हम लोग कहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप, क्योंकि एग्जाम में आप लोग बुक के आंसर लिख लिख के आते हैं तो सोचते हैं कि टेक्निकल राउंड में बुक के आंसर हम पढ़ दें। अब बुक के आंसर अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका फेल होना तय है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो आपको बुकिश आंसर नहीं देना है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। आप कौन सा आंसर देंगे इसकी जगह, जनरल आंसर दीजिए। अरे जो आपके मन में आप अपने वर्ड्स में आंसर दीजिए, वो रट के मत जाइए। कई डेफिनेशन रट के जाते हैं और सोचते कि डेफिनेशन रट के उसी डेफिनेशन को बोलते और हमारा सिलेक्शन पक्का, उसको और फेल हो जाओगे, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज समझ में आ ही जाती है। वो समझ में आता है किसी राइटर की बात आपने क्या किया, कॉपी की है आपने। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे डोंट प्रिटेंड यू नो एवरीथिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं वर्ड आपको बता दे रहा हूँ कि आप कभी ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ बनता है, ये शो मत करिएगा। कई लोग वहां पे जाके एकदम एटीट्यूड दिखाते हैं कि मुझे सब कुछ बनता है। आपको ध्यान रखना है ये वाली वर्ड मत दिखाइएगा, क्योंकि सब कुछ किसी को नहीं बनता, और जो ज्यादा सब कुछ करता है उसका देखा गया है कि उसके फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे आप में से कई लोग होंगे ना, जैसे वो फाइनल प्रैक्टिकल चलता है, तो फाइनल प्रैक्टिकल में कई लोग क्या कहते हैं, सारे क्वेश्चन अपनी तरफ जम कराते हैं, बोले मैं बोलूंगा। टेक्निकल इंटरव्यू में भी कई बार आपको नहीं बनता तो भी आप क्या करते हैं, कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। जो नहीं पता आप सॉरी बोल के क्या करें, निकल जाइए। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आप सॉरी बोल के नहीं निकल रहे हैं और आप कुछ भी बोल रहे हो तो टेक्निकल राउंड में ध्यान रखना आपकी और इमेज खराब हो जाती है। और कई बार आपको ध्यान रखना कि खामोश रहना भी ज्यादा अच्छा होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है फिफ्थ स्टेप में टॉक लाउड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद इंटरव्यूअर। आप में से कईयों की आवाज बड़ी खराब होती है, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, धीरे बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग ध्यान रखना बहुत धीरे बोलते हैं उन लोग से एक अनुरोध है कि थोड़ा तेज बोले इंटरव्यूअर के साथ, क्योंकि ध्यान रखना इंटरव्यूअर आपकी तेज आवाज से ही इंटरेस्ट होता है। तेज आवाज मतलब बहुत तेज है, इतना कम से कम कि इंटरव्यूअर को सुनाई दे। आप में से कहीं की वोकल क्वालिटी बड़ी खराब है, मतलब आप क्या बोलते हैं अपने पेरेंट्स भी सुन नहीं पाते। ऐसा होता है, दुकान में जाके कहते हैं सर कुछ सामान खरीदना है, और दुकानदार कहते क्या बोले, पल्ले पढ़ाई नहीं करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन इनका प्रॉपर नहीं है, वर्ड्स में जमलिंग बहुत ज्यादा है, या फिर जो लोग ऐसे टाइप के, जो लोग बोलते तो सब कुछ है लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी स्पीड पे कंट्रोल नहीं है। उनको ध्यान रखना, स्पीड कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और आवाज को तेज करने के साथ आराम से भी बोलना सीखना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई जो आपको टेक्निकल इंटरव्यू में जरूरी होती है, जो आपको मैंने अभी लिखवाया है। तो